गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं उमेश रावत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश रावत एकेडमी में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको बताया कि इससे पहले हम मिक्स प्रोफेशनल की 2 क्लास पढ़ चुके हैं और आज की अब ये तीसरी क्लास होने वाली है। तीसरी क्लास में हम देखेंगे कि बहुत अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत होगी तीसरी क्लास में और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 30 महिलाएं उसी काम को 20 दिन में करती हैं। तो बताओ एक आदमी कितनी महिलाओं के बराबर काम करेगा। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक उठाया था वो था सैनिक वाला और स्टूडेंट वाला, कि भाई एक छात्रावास में इतने छात्र हैं या फिर एक छावनी में इतने सैनिक है, उनके खाने से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते थे या बन सकते थे वो हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जो बच्चे सीधा सीधा इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि इससे पहले आप वो वाले पार्ट देख के आए, तभी आप ये वाला पार्ट देखें, तो आप बहुत अच्छे से आप मैथ लगा पाएंगे। तो देखिए, आज का जो क्लास में ये टॉपिक है बिल्कुल नया है। इसमें हम बिल्कुल इसके अपर लेवल तक जाएंगे, लास्ट लेवल तक, जहाँ पे हम देखेंगे कि वो जो ठेकेदार वाले क्वेश्चन बनते हैं वो भी इस लेवल पे बनते हैं। तो ये दोस्तों क्या है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चनों की शुरुआत होती है। तो देखिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, जैसा स्टेटमेंट में दे रखा हम वैसे करेंगे। 20 आदमी कोई काम है, उसको 20 आदमी 20 मैन 10 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए 20 मैन आदमी के लिए मैन लिखा और दिन ये रहा 10। ठीक है, उसी काम को 30 महिलाएं, तो 30 वुमेन, और कितने दिन में कर सकती हैं? 20 दिन में कर सकती हैं। तो जो प्रश्न में दिया हुआ था मैंने वो आपके बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए 20 से 20 गया, 0 से 0 गया, तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों 1 मैन इज इक्वल्स टू आ गया 3 वुमेन। 1 मैन इज इक्वल्स टू 3 वुमेन कि एक आदमी 3 महिलाओं के बराबर सक्षम है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था तो बताओ एक आदमी कितनी महिलाओं के बराबर काम करेगा। तो एक आदमी कितनी महिलाओं के बराबर काम करेगा? 3 महिलाओं के बराबर काम करेगा। अब दोस्तों ये बात तो वो थी जो आपसे प्रश्न में पूछी गई थी। यहाँ पे कुछ ऐड करके मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बता रहा हूँ। देखिए आपका आंसर तो यहाँ पे 3 निकल गया। अब एक्स्ट्रा चीजें क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर लूँ इसको, देखिए इस W को मैं इधर ले आऊँ तो ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में, तो इधर कितना रहेगा 3, और ये जो 1 मल्टीप्लाई में था इधर चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो आदमी की क्षमता है दोस्तों, आदमी मैन की एफिशिएंसी है वो कितनी आ रही है 3, और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 1। कि आदमी काम करेगा 3 और वुमेन कितना काम करेगी? 1 काम करेगी। तो यहाँ से आप ये चीज भी आप जरूर सीख लें, ये चीज आगे वाले क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगी। हमारा आंसर कहाँ तक था? केवल यहीं तक था कि तो बताओ एक आदमी कितनी महिला बराबर है। तो एक आदमी कितनी महिला बराबर है? 3 वुमेन के बराबर। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये चीज मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है, इसको भी नोट कर लें अगर आप हो सकता है तो। ठीक है जी, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसी टॉपिक का नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। दोस्तों आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लास्ट क्वेश्चन से कुछ कुछ मिलता जुलता है देखिए, और थोड़ा सा डिफरेंट है। 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि 20 महिलाएं उसी काम को 30 दिन में करती हैं। तो बताओ उसी काम को 10 आदमी और 30 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये चीज आपको एक्स्ट्रा दे दी है लास्ट क्वेश्चन के कंपैरिजन में। तो देखिए जो चीज हमें दे रखी है उससे ही पढ़ेंगे कि भाई 10 आदमी 10 मैन किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और 20 वुमेन 20 वुमेन उसी काम को हमारे 30 दिन में करेंगी। तो देखिए 15 से 1 पे गया, 15 से गया ये 2 पे, 10 से 1 पे गया, 10 से गया ये 2 पे। तो यहाँ कितना आ गया 1 मैन, और यहाँ गया 2 दूनी 4 वुमेन। ठीक है, तो हम यहाँ से साफ साफ देख पा रहे हैं दोस्तों कि एक मैन 4 वुमेन के इक्वल काम करता है। ठीक है, एक आदमी की क्षमता 4 वुमेन की क्षमता के इक्वल है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में यहाँ तक निकाला था। इससे थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, इस W को इधर ले आइए, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, इधर क्या बचा 4, ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड में। तो दोस्तों आप यहाँ से देख पा रहे होंगे साफ साफ कि जो मैन की क्षमता है एफिशिएंसी है वो है 4, और जो वुमेन की एफिशिएंसी है क्षमता है वो कितनी है 1। कि मतलब मैन काम करेगा 4
और उतनी ही देर में वूमेन करेगी केवल आपका एक काम। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आती है। अब वो कह रहा है कि मैं इस टोटल काम को, देखिए जो भी काम ये दोनों करते हैं उसी काम को मैं करवाना चाहता हूँ 10 मैन, देखिए मैं करवाना चाहता हूँ 10 आदमी और 30 महिलाओं से, 10 मैन और 30 वोमेन से मुझे वो काम करवाना है। ठीक है, अब सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टोटल वर्क है कितना, क्योंकि अगर आप किसी से कोई काम कराओगे तो उसे बताओगे ना कि भाई ये काम है आपको ये करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क कुल कार्य है कितना जिसको इनसे करवाना है। तो देखिए टोटल वर्क यहाँ पे दो तरीके से निकाला जा सकता है दोस्तों, आप या तो यहाँ से निकाल सकते हो या फिर आप यहाँ से निकाल सकते हो। दोनों जगह से आप टोटल वर्क निकालोगे इक्वल निकलेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हो तो m की जगह रखना पड़ेगा आपको 4, अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हो तो w की जगह कितना रखना पड़ेगा आपको 1, अगर इधर से तो मेन की क्षमता रखनी पड़ेगी और इधर से तो वोमेन की क्षमता निकलनी पड़ेगी। मैं निकाल रहा हूँ इधर से, तो इधर वाली चीज को उठा लेते हैं हम, 10 मेन मल्टीप्लाई 15। ठीक है, अब आपको होता है मेन की क्षमता कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस मल्टीप्लाई बाई 15। तो देखिए 15 चौके 60 और 60 की गुना 10 के साथ होगी तो सीधा सीधा कितना आ गया आपका 600। ये क्या है आपका दोस्तों टोटल वर्क है, कुल कार्य कितना है आपका 600 है। ठीक है, अब टोटल वर्क आपको पता है कि जी टोटल वर्क है हमारा 600, कि हमें 600 काम कराना है, और 600 काम किससे कराना है, इससे कराना है 10 मैन और 30 वुमेन से। तो देखिए अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये टीम कितना काम करेगी मिलके, तो मैन की जगह रख दीजिए 4 और वुमेन की जगह क्या रख दीजिए 1। तो देखिए जब मैन की जगह देखो 10 की मल्टीप्लाई 4 के साथ होगी तो हो जाएगा 40, 10 चौके 40 और 30 के साथ होगी तो ये कितना हो जाएगा 30 एकम 30, 70 हो गया। टोटल काम कितना निकल गया आपका 70 निकल गया। ये 70 नहीं है, 70 नहीं निकलेगा, एक मिनट थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ इसको, ये है आपका दोस्तों ये 20 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 20 वोमेन है तो 20 वोमेन की जगह यहाँ पे सीधा सीधा से 20 कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 आ गया। ठीक है, 40 प्लस 20 तो टोटल ये आपका कितना काम तैयार कर देंगे, ये काम कर देंगे आपका 60 काम तैयार कर देंगे। तो आपको पता लग गया कि भाई 10 महिलाएं, 10 पुरुष और 20 महिलाएं कितना काम तैयार करते हैं 60, और आपको करवाना कितना है इनसे 600 काम कराना, तो 60 के हिसाब से कितना काम कर देंगे आपका ये 10 दिन में ये पूरा काम आपका फिनिश कर देंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा स्लो समझाने का कारण बस यही है दोस्तों कि आपको एक एक चीज बारीकी से समझ में आए। जब आपको बारीकी से समझ में आ जाएगी तो फिर आप स्पीड से आप खुद ही निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट लेवल आपके सामने होगा। दोस्तों आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं मैं आपके लिए। एक ठेकेदार 120 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है और 100 मजदूरों को काम पर लगा देता है। ठीक है, 45 दिन बाद वह पाता है कि केवल 1/4 काम ही हो पाया है पूरे काम का, तो शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए उसे कितने मजदूर और लगाने होंगे कि 120 दिन में ही बाकी का जो बचा हुआ काम है वो भी फिनिश हो जाए। तो देखिए जो दोस्तों जो हमने सीखा है वही लगाएंगे। हमें पता है कि भाई 100 मजदूर लगाए हैं उसने, देखिए 45 दिन बाद उसने पाया है कि 1/4 काम हुआ है, तो आप ये देखिए कि 100 मजदूरों ने 45 दिन काम किया है। भाई देखिए 120 दिन में टोटल काम हो रहा है, 100 मजदूरों को उसने लगा दिया है और 45 दिन बाद वो जांच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 100 मजदूर 45 दिन तक लगे रहे हैं, कि जी 100 मजदूर 45 दिन तक लगे रहे हैं, तो इसको रख लीजिए M1 और ये D1। ठीक है, और काम का कितना हिस्सा कर दिया है 1/4 हिस्सा कर दिया है। तो दोस्तों ऐसे समझिए काम का 1/4 हिस्सा मतलब टोटल काम 4 है तो उसमें से 1 हो गया, तो कितना काम और बच गया 3/4 काम बच गया। तो वो कह रहा है कि मुझे इसे दूसरी टीम से करवाना है, तो दूसरी टीम में लिख लीजिए M2D2। तो वो कह रहा है मुझे कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे, तो देखिए 100 व्यक्ति तो आपके पास पहले से थे ही, इसमें आपने मान लीजिए नए व्यक्ति जो आए हैं उनकी संख्या मान लिया आपने x, कि 100 तो मेरे पास थे ही, x और जोड़ लिए तो 100 प्लस x, और जो मेरा काम है अब वो पूरे टाइम पे फिनिश हो जाएगा। पूरे टाइम पे मतलब देखो 120 में से 45 दिन हो गए भाई यहाँ पे, तो कितने दिन और बचे 75 दिन और बचे, तो 75 को यहाँ पे लिख दीजिए
और देखिए कितना काम करेंगे, बचा हुआ काम कितना बचाया था, मैंने बताया था अभी, देखो 4 में से एक काम हो गया, मतलब तो कितना काम बचा, 3 काम बचा, और टोटल काम लिख दीजिए नीचे। अगर किसी काम का 1/4 हिस्सा हो गया है तो 3/4 हिस्सा बाकी बचा हुआ काम है। 4 से 4 कट गया, 3 से कट गया कितने पे, 25 पे, 25 से कट गया कितने पे, 4 पे, 45 चौके 180, और इधर क्या बच गया दोस्तों, 100 प्लस के x। देखिए 100 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 180 में से 100 गया तो कितना आ गया, सीधा सीधा 80 आ गया। कि जो नए मजदूर आपने लगाए हैं काम को पूरा करने के लिए समय पे, उनकी संख्या है कितनी, 80। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखिए 100 मजदूरों ने किया है 45 काम, 45 दिन काम, और कितना काम कर दिया है, 1/4 नए मजदूर लगाने पड़े हैं उसको, बाकी के काम को 75 दिन में करने के लिए। देखो 75 कहां से आया, 75 आया है 120 में से 45 दिन हो गए तो 75 दिन बच गए ना उनके लिए भी, टाइम फिक्स हो गया। जो नए मजदूर आएंगे और पुराने मजदूर मिलके 75 दिन में पूरा काम फिनिश करेंगे जो भी बच गया है। तो नए मजदूर मान लिया हमने 100 प्लस x, और टाइम बचा 75, और काम कितना करना था उनको, 3/4। उसके बाद आपके सामने है क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा क्वेश्चन को अपग्रेड कर दिया है। क्या अपग्रेड किया है मैं वो बता देता हूं आपको। एक ठेकेदार 40 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है, ठीक है, 25 मजदूरों को काम पर लगा देता है। 40 दिन में उसे पूरा करना है उस सड़क को, 25 मजदूर उसने शुरुआत में लगा दिए। 24 दिन बाद वह पाता है, 24 दिन बाद, तो इसका मतलब है 25 मजदूरों ने 24 दिन काम किया है। 24 दिन बाद वह पाता है कि 1/3 काम ही समाप्त हो पाया है, पूरे काम का 1/3 काम समाप्त हो पाया है। तो चाहता है कि जो बचा हुआ काम है, अब देखिए आगे से प्रेशर आया कि भाई काम को आप करने के लिए अब आपको 4 दिन और कम हो गए हैं, कि अब आपको काम जो पूरा समय फिक्स था उससे 4 दिन पहले देना पड़ेगा करके। अब वो बताइए इसमें कि कितने मजदूर आपको और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। देखिए अब आपके पास लास्ट में आके दिन 4 दिन और कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए 25 मजदूर उसने लगाए हैं काम पे, और कितने दिन लगाए हैं मैंने बता दिया था, 24 दिन लगाए हैं भाई। 24 दिन बाद 24 दिन बाद ही तो वो चेक करता है काम कितना रह गया। तो 25 मजदूर 24 दिन लगे हैं और कितना काम कर दिया है, 1/3 काम उन्होंने कर दिया है। इतनी बात आती है समझ में आपको। उसके बाद दूसरी टीम है जो, वो कह रहा है कि मान लीजिए दूसरी टीम में आदमियों की संख्या देखो पहले 25 थी और अब कितने बढ़ गए हैं, x और बढ़ा दिए हैं, क्योंकि उसने कहा है कि नए मजदूर लगाने होंगे। तो कितने नए मजदूर लगाने होंगे, हमने मान लिया x लगाने होंगे, 25 पुराने x नए, ठीक है जी। तो टोटल दूसरी टीम में मजदूरों की संख्या होगी ये। तो वो कह रहा है अब आपको जो काम करने के लिए दिन है ना, देखिए 40 में से 24 दिन आपने यहाँ ले लिए काम में, तो कितने दिन बचे, 16 दिन बचे शेष। 16 दिन में से वो 4 दिन और घटा रहा है आपके, तो कितने दिन बच गए, केवल आपके पास 12 दिन बच गए। तो कितने दिन में करके देना पड़ेगा, 12 दिन में। और कितना काम करके देना पड़ेगा, देखो भाई 1/3 में से, देखो नीचे वाला मान पूरा होता है, 3 में से एक काम हो गया तो कितना काम बच गया, देखो 3 में से एक काम हो गया तो कितना काम बच गया, 2, और नीचे लिख दो इसको 2/3। तो अगर इतना काम हो गया है तो इतना काम शेष बचा है। तो देखिए 3 से 3 कट गया, 2 से कट गया ये 6 पे, 6 से कट गया ये 4 पे, 25 चौके 100, और इधर कितना बच गया स्टूडेंट, 25 प्लस के x। देखिए 25 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 25 जब इधर आएगा तो 100 में से -25 कितना हो जाएगा, 75। तो x का मान कितना निकल गया दोस्तों, 75। तो जो नए मजदूर उसने बुलाए हैं काम के लिए वो कितने हैं, 75 है उनकी संख्या। यही आपका आंसर है, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और काफी उम्दा क्वेश्चन है अपने आप में। कहाँ से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, मैं वो भी बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ रखे होंगे, कंपटीशन का पहले से पढ़ के बैठे होंगे, वो भी इसमें गलत होंगे। कहाँ गलत होंगे वो चीज़ भी मैं बताऊंगा। देखिए एक ठेकेदार 85 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है और 120 मजदूरों को काम पर लगा देता है।
जो प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं। 10 दिन बाद सभी हड़ताल पर चले गए, ठीक है। और 25 दिन तक हड़ताल चलता है। शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अधिक मजदूर चाहिए और प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन 8 दिन काम करे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि वो 85 दिन का ठेका लेता है और 120 मजदूरों को काम पर लगा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए M1, ठीक है। अब बात आती है D1 की। तो D1 को यहाँ पर ध्यान से रखना है। देखिए अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते थे स्टूडेंट या दोस्तों, वो कुछ ऐसे होते थे कि उसमें भी इतना काम कर लिया है, इतना काम बच गया है, तो शेष काम वो आपको देता था, लेकिन यहाँ पर आपको शेष काम दिया नहीं है। तो यहाँ पे आपको शेष काम खुद बताना होगा। तो शेष काम बताने के लिए हम ऐसे तरीके का अपना लेंगे। देखिए आपको पता है कि 10 दिन वो काम कर चुके हैं, तो 85 में से 10 दिन काम कर चुके हैं, तो 75 दिन का काम शेष है। 75 दिन का काम शेष है। इतनी बात आ रही है समझ में यहाँ से? देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बस इस चीज पे गौर करिए कि आपके पास यहाँ पर शेष कार्य नहीं दे रखा है। तो आपको पता है कि भाई 120 मजदूरों का भी 75 दिन का काम बकाया है, और वो कितने घंटे काम करते? 10 घंटे के हिसाब से काम करते। तो ये काम क्या हो गया आपका? बकाया काम हो गया। अब यही काम करवाना है आपको किससे? देखिए अब नए मजदूर कितने हो जाएंगे भाई? मान लीजिए देखो 120 तो पहले थे और नए मजदूर आपने मान लिए X और आ गए, ठीक है। तो ये हो गए आपके मजदूरों की नई संख्या, ठीक है। अब आपको बता दें कि 75 दिन का ये काम आपको करवाना है, लेकिन अब आपके पास 75 दिन नहीं रहे हैं दोस्तों। 75 दिन में से देखिए 25 दिन वो किस पे चले गए? हड़ताल पर भी चले गए हैं। 75 में से 25 दिन चले गए हैं किस पर? वो हड़ताल पर चले गए हैं। तो कितने दिन बचे हैं आपके पास? केवल अब 50 दिन बचे हैं इस काम को करने के लिए। दूसरा, अब आपको कितने घंटे काम करोगे? केवल अब जो आपके मजदूर हैं वो आपको बोल रहे हैं कि हम केवल अब 8 घंटे काम करेंगे, 10 घंटे काम नहीं करेंगे। इसको D2 कर लीजिए और ये हो गया आपका आवर। तो देखिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 0 से 0 गया, 5 से गया ये 15 पे, ठीक है। 2 से गया ये 60 पे और 2 से गया ये 4 पे, ठीक है। और 4 से चला गया कितने पे? ये 15 पे। तो 15 कितने हो गए? 225। और इधर क्या बचा दोस्तों? 120 प्लस के x। तो ये इधर आएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए 225 में से 120 को जब आप लेस करोगे तो कितना आ जाएगा? 105 आपका आ जाएगा। तो देखिए अब जो नए मजदूर आपको बुलाने पड़ेंगे 50 दिन में कराने के लिए इस काम को, उनकी संख्या कितनी होगी? 105 होगी। ये अपने आप में काफी एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनता है। सीजीएल मेंस में इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि 85 मजदूरों ने 10 दिन काम किया, 10 घंटे काम किया, वो आप चीज सही सोच रहे हो, लेकिन गलती उसमें यह है कि आप जब सोचते हो वो चीज जब आपके पास शेष काम होता है, लेकिन यहाँ पे शेष काम नहीं है, तो आपको ये शेष काम करवाना है यहाँ पे। ये फर्क है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट। जल्दी से नोट कर लीजिए। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कुछ लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है और उससे भी लेवल को अपग्रेड कर दिया है इस क्वेश्चन में। स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। एक ठेकेदार 36 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है और 40 मजदूरों को काम पर लगा देता है, जो प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, और 20 दिन बाद सभी हड़ताल पर चले जाते हैं और 6 दिन तक हड़ताल चलता है। 10 मजदूरों को काम से निकाल दिया जाता है। तो शेष काम को समय पर करने के लिए कितने नए मजदूर लगाने होंगे यदि अब प्रत्येक मजदूर 4 घंटे ही काम करे? तो देखिए शुरुआत से देखते हैं भाई। यहाँ पर भी हमें शेष काम नहीं दे रखा है, ये नहीं बताया भाई इतना काम कर दिया है या इतना काम रह गया है। तो लास्ट वाला ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पर भी। देखिए 36 दिन में सड़क बनाने का ठेका लेते हैं कोई ठेकेदार, 40 मजदूर लगाता है, तो 40 मजदूरों को लगा दिया। ये हो गया आपका M1। 20 दिन बाद सभी हड़ताल पर चले जाते हैं। तो देखिए 20 दिन तक उन्होंने काम किया है, तो कितने दिन का काम बच गया भाई? 20 दिन का काम बच गया। देखो 36 दिन है, 36 दिन में से 20 दिन बाद हड़ताल पर चले जाते हैं, तो 20 दिन तो उन्होंने काम कर लिया है, तो कितने दिन का काम बच गया? 36 में से 20 दिन काम कर लिया है, तो 16 दिन का काम आपका यहाँ पर बच गया है। ये हो गया आपके D1। और ये 16 दिन
घंटे के हिसाब से काम करती है पहली वाली टीम, 8 घंटे के हिसाब से काम करती। देखिए 40 आदमी 20 दिन काम कर चुके हैं, तो 36 में से 20 दिन काम हो गया, तो 16 दिन का काम बच गया। और कितने दिन हिसाब से काम करते हैं वो 8 घंटे के हिसाब से। तो ये बचा हुआ काम है, ये काम कराना है आपको नई टीम से। नई टीम में आपको मान लीजिए हमने x बंदे और बुला लिए, तो देखिए 40 बंदे तो पहले थे आपके पास, ठीक है, और x बंदे और बुला लिए। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से एक चीज और देखना कि उसने 10 बंदों को काम से निकाल भी दिया है। तो 40 में से अगर 10 निकल गए तो आपके पास आदमी कितने बचे पुराने? 30। तो 30 आदमी बचे आपके पास पुराने, और नए कितने आ गए हैं? x। तो इसको ऐसे रख लीजिए। अब देखिए दिन कितने बचे। देखिए भाई अब आपके पास दिन 16 नहीं बचे हैं, 16 में से भी 6 दिन क्या रही है? हड़ताल रही है। तो 16 में से जब 6 दिन हड़ताल रही है तो कितने दिन बचे? केवल 10 दिन बचे हैं। अब आपको बता रहा है, अब देखिए घंटे कितने काम करेंगे वो? केवल आपके 4 घंटे काम करेंगे। इतनी बात भी क्लियर है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 4 से गया कितने पे? 4 पे। 10 से कितने पे गया ये? 4 पे। तो 4 चौक 16, और 16 से 8 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 128। और इधर कितना बचा स्टूडेंट? 30 प्लस के x। 30 इधर आएगा माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा? 98। तो आपको नए मजदूर कितने लगाने पड़ेंगे दोस्तों? 98 नए मजदूर आपको लगाने पड़ेंगे। देखिए फिर से बता देता हूँ आपको, 40 मजदूरों का 20 दिन का काम हो गया है, 16 दिन का काम बचा है जो आपको इनसे करवाना है नए मजदूर बुला के, ठीक है। तो 16 और 8 घंटे काम करते। नए मजदूरों में देखो, अब जो पुराने मजदूर थे 40, उनमें से 10 गए भाग, तो 30 बचे हैं, और 30 में ही हमने नए मजदूर मिला लिए x। और कितने दिन बचे हैं केवल? देखो जो 16 दिन बचे थे उनके काम के, 16 में से भी 6 दिन क्या हो गई? हड़ताल हो गई। भाई देखो 36 में से 20 दिन काम कर लिया, कितने बचे? 16, और 16 में से 6 दिन क्या हो गई? हड़ताल हो गई। तो घंटे कितने? 4। तो सीधा सीधा आपका x का मान कितना आ गया दोस्तों? आपका 98 आ गया कि 98 बंदे आपको बुलाने पड़ेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए दोस्तों, चीज़ें वहाँ से पढ़िए, वो चीज़ें पढ़िए जो बहुत ज़्यादा टिपिकल हैं। जब आप टिपिकल चीज़ें पढ़ने की आदत डालोगे तभी जाके आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। देखिए आसान चीज़ें तो हर कोई कर लेगा, आसान चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो दूसरा जो साइड में बैठा हुआ आपका एग्जाम में वो भी बच्चा कर रहा होगा। तो चीज़ें वो ज़्यादा पढ़िए जो टिपिकल चीज़ें हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। आपका दिन शुभ हो।